Hello everyone, I hope you all are fine and safe. So today we are going to exercise number 9.1. Okay, so question number 1 is that draw the next step in the pattern. जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा था कि हमने किस तरह से नंबर्स को आगे पैटर्न में फॉरवर्ड्स किया था। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं और कुछ शेप्स हैं जिसे हमें आगे कंटिन्यू करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्लस की एक साइन है, देन आफ्टर देर इज़ अ 2 प्लस साइन, देन आफ्टर देर इज़ अ 3 प्लस साइन, देन आफ्टर 4 प्लस साइन। सो जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न होगा वो क्या होगा, वो हमारा 5 प्लस साइन। तो यहाँ पे हमारी 5 प्लस साइन आएगी। सो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 5। ओके, यहाँ पे हमारी जो पैटर्न है वो 1, देन आफ्टर 2, 3, 4, तो यहाँ पे 5 आएगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर बी। ओके, सो देर इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल, देन आफ्टर ट्राइंगल, अगेन सर्कल, अगेन ट्राइंगल, अगेन सर्कल, अगेन ट्राइंगल। सो जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न होगा वो क्या होगा, सर्कल, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऑड नंबर्स में सर्कल्स हैं और इवन नंबर्स में ट्राइंगल्स है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट नंबर आने वाला है वो हमारा ऑड नंबर है। सो देयर इज़ अ सर्कल। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो सी है उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स हैं और स्क्वायर्स के अंदर भी बहुत सारे स्क्वायर्स हैं। सो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे काउंट किया है तो यहाँ पे 6 स्क्वायर्स है। अगर आप ध्यान से देख के करोगे तो यहाँ पे 6 स्क्वायर्स है। देन आफ्टर जो सेकंड पिक्चर है उसके अंदर 5 स्क्वायर्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 स्क्वायर्स है। देन आफ्टर देर इज़ अ 4 स्क्वायर्स। सो जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो यहाँ पे 3 स्क्वायर्स हो गए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ 6 स्क्वायर, देन आफ्टर 5, देन आफ्टर 4, सो नेक्स्ट हमारा 3 होगा। सो हमें यहाँ पे 3 स्क्वायर्स ड्रॉ करने हैं। ओके, सो ये हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3। अगर हमें आगे भी पैटर्न्स अगर करनी होती तो यहाँ पे 2, देन आफ्टर 1, इस तरह से नंबर्स आगे बढ़ते जाते। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर डी एंड ई आपको ये होमवर्क के अंदर करना है। ओके, यहाँ पे जो एबीसीडीज नंबर है, जैसे कि यहाँ पे एबीसीडी नंबर है UTSRQP, देन आफ्टर UTSRQ, तो यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है वो है P। ओके, तो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा उसके अंदर क्या होगा, एक और नंबर मिसिंग होगा। वो कौन सा नंबर होगा वो आपको होमवर्क में करना है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी एंड ई होमवर्क के अंदर करना है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर्स पैटर्न। ओके, सो यहाँ पे हमें पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 30, देन आफ्टर 300, देन आफ्टर 3000 एंड अगेन 30। मतलब कि यहाँ पे फिर से 30 जो है वो रिपीट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हुआ है पहले मल्टीप्लिकेशन, 30 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 300, 300 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 3000। फिर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे अगेन 30 मल्टीप्लाई बाई 10, सो यहाँ पे 300। नाउ 300 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 3000। ओके, फिर यहाँ पे जो हमारी पैटर्न थी अगेन 30 है 3000 के बाद, तो यहाँ पे फिर से 30 एंड 30 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 300। तो ये हमारी पैटर्न है। देन आफ्टर 3, 6, 9 एंड 12। सो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। देन आफ्टर 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। तो ये हमारी पैटर्न है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज 100, 95, 90 एंड 85। तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो 5 नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। ओके,
100, then after 95, then after 90, then after 85. सो यहाँ पे 85 में हम अगर 5 माइनस करें तो हमें मिलेगा 80। 80 में हम फिर से 5 माइनस करें तो हमें मिलेगा 75। अगर 75 में हम 5 माइनस करें तो हमें मिलेगा 70, और 70 में हम 5 माइनस करें तो हमें मिलेगा 65। तो ये हमारी पैटर्न है। देन आफ्टर नेक्स्ट पैटर्न जो है वो आपको होमवर्क के अंदर करनी है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, what comes next, draw it in the box। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे फिगर को देखना है। तो फिगर के अंदर 4 यहाँ पे राउंड्स हैं। फर्स्ट राउंड जो है इस तरफ का वो ब्लू है, एंड 3 यहाँ पे ऐड किए गए हैं पिंक। सो यहाँ पे जो इतना है वो यहाँ पे सिमिलर है, और यहाँ पे 5 जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं येलो कलर में। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, मतलब कि जो नेक्स्ट हमारी पैटर्न होगी तो वो पहले तो इतनी तो सिमिलर होगी, उसके बाद यहाँ पे हम और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर दी है। ओके, आपको इसके अंदर कलर्स करने हैं। मेरे पास यहाँ पे कलर्स अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर कलर ड्रॉ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर करना है, जो हमारी लास्ट हमने ऐड की है वहाँ पे आपको ग्रीन कलर ऐड करना है। तो अभी तक जो हमने किया वो सारा पैटर्न था। ये सारा जो हमने अभी तक रीड किया है, जो लर्न किया है, वो एक पैटर्न्स था। नाउ वी हैव टू गो टू द सिमेट्री। ओके, नाउ वी हैव टू गो टू द सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, पहले तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में सीखे। तो सिमेट्री मतलब कि सिमिलर। ओके, सो देयर इज़ अ सिमेट्री। सो सिमेट्री का मतलब होता है सिमिलर। जैसे कि यहाँ पे एक पेपर है। ओके, सो पेपर को पहले हमने इक्वल पार्ट में फोल्ड कर दिया। ओके, नाउ एक तरफ हम इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करेंगे और दूसरी तरफ भी इस तरह से एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, मतलब कि उसके 2 इक्वल सेम पार्ट हो गए। ओके, अगर आप उसको बीच में से कट करोगे तो आपको इक्वल 2 अलग अलग पैटर्न्स मिलेगी। अगर आप उसको फिर से फोल्ड कर दोगे तो आपको वो फुल फिगर मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप यहाँ पे फुल पिक्चर देख सकते हो। अगर आपने एक पेपर पे इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है और उसको आप बीच में से कट करते हो तो आपको पहले तो 2 अलग अलग सिमेट्री फिगर्स मिलेगी। देन आफ्टर उसको आप अगर ज्वाइन कर देते हो तो आपको वो फुल फिगर भी मिल जाएगी। तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जो सिमिलर होता है। ओके ओके, सो हम यहाँ पे पूरा रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, लेट अस ट्राई दिस आउट ऑन पेपर। तो आपको ये IBL के अंदर घर पे ट्राई भी करना है। ओके सो टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ। आपको एक पेपर लेना है, उसे हाफ पहले तो मोड़ देना है। ओके, इस तरह से हाफ इक्वल पार्ट्स में मोड़ देना है। देन आफ्टर ड्रॉ द कर्व्स फॉर्मिंग फ्लावर पीटल्स। आपको एक हाफ, मतलब कि यहाँ पे पीटल्स के अंदर जितना पिक्चर आता है उतना ड्रॉ करना है दोनों तरफ। मतलब कि आप उसको सीधा करके भी फुल पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो और हाफ हाफ करके भी ड्रॉ कर सकते हो। देन आफ्टर कट द फोल्डेड पेपर्स अलोंग द लाइन यू हैव टू ड्रॉ। तो आपको सेंटर में से कैंची लेके आपको कट करना है। ओके, देन आफ्टर अनफोल्ड द पीस यू हैव टू कट आउट। यू विल फाइंड यू हैव टू मेड अ फ्लावर। ओके, जब भी आप वो फोल्ड किया हुआ पेपर ओपन करोगे तो आपको एक फ्लावर फुल इस तरह से मिलेगा, जिस तरह से आपने हाफ ड्रॉ किया होगा। तो उसी तरफ दूसरा भी इक्वल पार्ट्स में ही शेयर किया गया होगा। दिस इज़ द सिमेट्रिकल फिगर। इसे कहते हैं सिमेट्रिकल फिगर। यू कैन फोल्ड अगेन एंड मैच। आप उसे फोल्ड भी कर सकते हो एंड उसे ओपन करके फुल फिगर भी मैच कर सकते हो। द फोल्ड रिप्रेजेंट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। जो आपका फोल्ड किया हुआ जो पेपर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो सेंटर लाइन दिख रही है आपको, ये होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। इन शॉर्ट, जो लाइन सिमेट्री एक फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में शेयर करती है, इट्स कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके,
अगर कोई फुल फिगर है उसे हम दो पार्ट्स में इक्वली शेयर करते हैं और उसके सेंटर में से हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो उसी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, बट वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, दोनों तरफ इक्वल पार्ट जिसके भी हम कर सकते हैं वही पार्ट्स हो गए। ओके, हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। देन आफ्टर सिमेट्रिकल फिगर्स एंड लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, फिगर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू द सिमिलर हेवल आर नॉन एज सिमेट्रिकल फिगर्स। जो इक्वल दो पार्ट्स में शेयर हो रही है, इट्स कॉल्ड सिमेट्रिकल फिगर। द डॉटेड लाइन इन ईच फिगर बिलो इट्स कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि यहाँ पे एक इमोजी है तो उसके हमने दो इक्वल पार्ट्स यहाँ पे किए हुए हैं। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे एक प्लस साइन है तो उसे भी हमने दो पार्ट्स में शेयर किया हुआ है, तो वो दोनों इक्वली पार्ट्स शेयर हो रहे हैं। देन आफ्टर यहाँ पे एक फिगर है और एक यहाँ पे भी फिगर है जो इक्वली दो पार्ट्स में शेयर हो रही है। सो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है सिमिलर एंड लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि जो भी फिगर आपके पास होती है उसके अगर आप दो इक्वल पार्ट्स करते हो तो उसके बीच में आप एक सेंटर लाइन क्रिएट करते हो। इट्स कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, देन आफ्टर सिमेट्री इन जियोमेट्रिकल शेप्स। ओके, हमारे इससे पहले जो चैप्टर था वो जियोमेट्री चैप्टर था, तो उसके अंदर हमने बहुत सारी फिगर्स देखी थी जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो जियोमेट्रिकल फिगर्स हैं जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को अगर हमें इक्वली दो पार्ट्स में शेयर करना है तो हम यहाँ पे सेंटर के अंदर एक लाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे वो दो पार्ट्स इक्वली शेयर हो चुके हैं। उसे हम इस तरह से भी शेयर कर सकते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये हमने वर्टिकली यहाँ पे उसको शेयर किया है, ये हमने इसको हॉरिजॉन्टली शेयर किया है, तो ये भी दो इक्वल पार्ट्स हैं और ये भी दो इक्वल पार्ट्स हैं। देन आफ्टर यहाँ पे हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों में कट किया है, तो यहाँ पे भी इक्वल पार्ट्स हैं, बट यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स हैं, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स हैं। देन आफ्टर यहाँ पे इन सर्कल, तो सर्कल के अंदर आप सेंटर में से दो पार्ट्स करते हो तो इस तरह से आपको दो पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप उसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स भी कर सकते हो, अनलिमिटेड जितने भी चाहो पार्ट्स कर सकते हो। जो इक्वली शेयर करेगा इट्स कॉल्ड सिमेट्रिकल, और जो लाइन होती है इट्स कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्रिकल। ओके, देन आफ्टर सिमेट्री इन लेटर्स, तो लेटर्स के अंदर भी सिमेट्रिकल्स होता है। ओके, जो नंबर्स इक्वली शेयर होता है वही सिमेट्रिकल होता है। जैसे कि यहाँ पे ए है, तो ए को आप बीच में से आप इक्वली शेयर करो तो दोनों तरफ वो इक्वली हो जाएगा। जब भी आप उसको मोड़ दोगे तो वो इक्वल रहता है। जैसे कि ए है तो ए को हमने सेंटर में से अगर कट किया और उसको हमने मोड़ दिया तो वो इक्वल रहेगा। देन आफ्टर बी, तो बी को हमने यहाँ से इस तरह से कट किया तो वो इक्वली शेयर होगा। अगर बी को हम स्ट्रेट इस तरह से करेंगे तो वो इक्वली शेयर नहीं होगा, तो उसको हमने यहाँ से इक्वली शेयर किया है। देन आफ्टर एफ, तो यहाँ पे एफ को कट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ देयर इज़ अ नो सिमेट्री लाइंस। ओके, यहाँ पे हम एफ को इक्वली शेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सभी नंबर्स को हम इक्वली शेयर नहीं कर सकते। कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिसे हम इक्वली शेयर नहीं कर पाएंगे, ए और बी को हम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिसे हम इक्वली शेयर नहीं कर सकते। ओके, देन आफ्टर नॉन सिमेट्रिकल शेप्स, ये तो हमारे सिमेट्रिकल शेप थे, मतलब कि लेटर्स थे। अब हमें यहाँ पे कुछ शेप्स ऐसे भी देखने हैं जो सिमेट्रिकल शेप्स नहीं है, नॉन सिमेट्रिकल शेप्स। ओके, तो ऐसे कौन से शेप्स होते हैं और हमें पता कैसे चलता है कि ये नॉन सिमेट्रिकल शेप्स है। ओके, सो यहाँ पे कप है, तो अगर कप को हम सेंटर में से इस तरह से कट करते हैं तो उसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं होते, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो कप का ये आपको दिख रहा है वो इस तरफ नहीं है। दोनों तरफ इक्वल चीज़ें होनी चाहिए तभी वो सिमेट्रिकल्स होंगे। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे बनाना है, तो उसको भी हम इस तरह से सेंटर में से कट करें
तो दोनों तरफ इक्वली शेयर नहीं हो सकता है। ओके, सो इसीलिए हम इसे नॉन सिमेट्रिकल शेप्स कहेंगे। ओके, सो उसी पे डिपेंड हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.2 है, उसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, टेक द फिगर्स दैट आर डिवाइडेड इनटू द टू हैवेल्स। ओके, तो यहाँ पे हमें ऐसी फिगर्स को टिक करना है जो इक्वली शेयर हो रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर ए। सो यहाँ पे हमने सेंटर लाइन क्रिएट की है, उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्रिकल। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्रिकल जो हमारी है वो इस पार्ट्स को इक्वली शेयर नहीं कर सकती है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरफ और इस तरफ इक्वल पार्ट्स नहीं है। देन आफ्टर यहाँ पे एक बैट है, तो यहाँ पे हमने सेंटर लाइन क्रिएट की है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे ये इक्वली शेयर नहीं हो रहा है, इस तरफ इसका जो हैंडल है बट इस तरफ नहीं है, तो ये भी हमारा इक्वली डिवाइड करता नहीं है। देन आफ्टर ये फिगर जो है वो इक्वली शेयर करती है, ये दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करती है, तो हम यहाँ पे टिक मार्क लगा देंगे, राइट। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, क्रॉस आउट एनी फिगर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द टू सिमिलर पार्ट्स। ओके, यहाँ पे हमें ऐसी फिगर्स को क्रॉस भी करना है जो यहाँ पे इक्वली शेयर नहीं हो रही है। ओके, ओके, सो हमें यहाँ पे सिमेट्रिकल लाइंस ड्रॉ करनी है पहले तो यहाँ पे हम सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे वो इक्वली शेयर हो चुकी है। देखो आपके जो ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो दोनों मिला के यहाँ पे वो इक्वली शेयर हो चुकी है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर बी, तो जो क्वेश्चन नंबर बी है उसे हम यहाँ पे इक्वली पार्ट्स में शेयर नहीं कर सकते। ओके, वी कैन नॉट डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स, सो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हमारी फिगर है सी, तो ये हमारी इक्वल पार्ट्स में शेयर हो सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से हम उसे इक्वल पार्ट्स में शेयर कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सी है वो इक्वली पार्ट्स में शेयर हो चुका है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर डी, तो ये भी हमारा जो है वो इक्वल पार्ट्स में शेयर हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर डी जो है वो भी हमारा इक्वल पार्ट्स में शेयर हो सकता है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर ई। ओके, सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर ई है, क्या ये हमारा इक्वल पार्ट में शेयर हो सकता है? यस, तो ये भी हमारा इक्वल पार्ट्स में शेयर हो सकता है। ओके, तो हमने इसे भी यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में शेयर कर दिया है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर एफ, तो क्वेश्चन नंबर एफ जो है वो इक्वल पार्ट में शेयर हो सकता है? नो, बिकॉज यहाँ पे जो उसकी लेंथ है वो ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो अगर उसे हम सेंटर में से इस तरह से करेंगे तो ये कभी भी इक्वल पार्ट में शेयर नहीं होगा, सो यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर जी, तो यहाँ पर भी हम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे भी हमारा क्रॉस। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर एच, तो यहाँ पे हम दो इक्वल पार्ट्स में शेयर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हम सेंटर में से उसे इक्वली शेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जिसके अंदर हमने इक्वल पार्ट्स में शेयर किए और जो नहीं हो रहे थे उसे हमने क्रॉस आउट किए। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सी, कंप्लीट ईच फिगर टू मेक इट्स सिमेट्रिकल। हमें यहाँ पे फिगर्स को कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पे हाफ फिगर दी गई है, हमें यहाँ पे उसकी फुल फिगर ड्रॉ आउट करनी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि अगर एक तरफ हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे दूसरे साइड भी इतना इक्वल पार्ट्स में ही ड्रॉ होता है। जैसे कि यहाँ पे है, तो आप अगर पेपर के ऊपर इसे ड्रॉ करके फोल्ड करते हो तो ये हाफ है तो दूसरी तरफ भी हाफ होगा। ओके, बट दूसरी तरफ सिमिलर होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सो इस तरह से हमारा ड्रॉ हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बी एंड सी आपको कंप्लीट करना है होमवर्क के अंदर। ओके,
देन आफ्टर एवरीडे मैथ्स। ओके, नेचर इज़ फुल ऑफ पैटर्न्स। जो हमारा नेचर है वो फुल ऑफ पैटर्न से बना हुआ है। सम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और creatures are symmetrical too. Look around the observed and draw any three natural things that are symmetrical. Draw their lines of symmetry. तो आपको इसमें करना क्या है, आपके आसपास जो भी कोई सिमेट्रिकल्स ऑब्जेक्ट है, जैसे कि नेचर में कुछ है, ट्री है, कोई पौधा है, तो उसे आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है विथ सिमेट्रिकल लाइंस। आपको मिनिमम 3 ड्रॉ करने हैं। ओके, सो ये भी आपको होमवर्क के अंदर करना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द टेसिलेशंस। सो व्हाट इज़ द टेसिलेशन? मतलब कि जो हमारी पास सिमिलर पैटर्न्स हैं उसे हम कह सकते हैं टेसिलेशन। जैसे कि कोई एक पैटर्न से या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट से पूरी पैटर्न बनी हुई है। फॉर एग्जांपल आप ये पैटर्न को देख सकते हो, तो ये जो पूरी पैटर्न है वो एक इस तरह के यूनिट से बनी हुई है। इस तरह के यूनिट से ये पूरी फिगर्स बनी हुई है, ये पूरी पैटर्न बनी हुई है। ओके, सो इन अ टेसिलेशन identical pieces of a shape are filled together without gap or overlaps. The patterns can be extended in all direction. यहाँ पे all direction के अंदर सारी patterns हमारी जो है वो यहाँ पे extend हो चुकी है। तो इसी तरह से टेसिलेशन जो है वो वर्क करता है। ओके, आफ्टर दैट लुक एट दिस टाइल्स। तो ये जो टाइल्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ट्रायंगल शेप में है, यहाँ पे एक पेंटागन में है, यहाँ पे एक स्क्वायर है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द टाइल्स भी होती है। टाइल्स मतलब कि जो हम घर पे भी लगाते हैं ना, मतलब दीवारों पे लगाते हैं, फ्लोर पे लगाते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द हम टाइल्स भी लगाते हैं। कभी हम स्क्वायर में लगाते हैं, कभी ट्रायंगल में लगाते हैं। ओके, सो इसी तरह से ये हमारी टाइल्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ द शेप में होती है। ओके, और वही शेप को हम ज़्यादा फॉरवर्ड करके एक पूरी पैटर्न भी बना सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे क्रिएट की गई है। ओके, देन आफ्टर लेट्स पुट दिस टाइल्स इन अ स्क्वायर्स बिलो द कवर द गिवन सरफेस विथ नो गैप्स बिटवीन दैम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ट्रायंगल से एक पैटर्न बनाते हैं जो हमारे स्क्वायर शेप के अंदर है। तो हमने स्क्वायर शेप के अंदर ये सारी टाइल्स को फिट कर दी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो इसी तरह से हमारी ये जो टाइल्स है वो फिट यहाँ पे हो चुकी है। देन आफ्टर जो हमारी सेकंड फिगर है, तो यहाँ पे हमने उसे भी स्क्वायर के अंदर फिट कर दिया है। ओके, तो आप ये भी टाइल्स देख सकते हो। देन आफ्टर स्क्वायर, तो स्क्वायर को भी हमने यहाँ पे स्क्वायर के अंदर फिट कर दिया है और उसे भी हमने अलग अलग पैटर्न्स में कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे रेड एंड वाइट में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पे ब्लू एंड वाइट में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पे पिंक एंड येलो एंड वाइट इसके अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो हम इसी तरह से टेसिलेशन करके हम पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर दिस टाइल्स पैटर्न्स आर कॉल्ड टेसिलेशंस। जो ये हमारी टाइल्स की जो पैटर्न्स हैं उसी को हम कहते हैं टेसिलेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है। ओके, ईच टेसिलेशन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिपीटेड शेप। जो हमारी टाइल्स क्रिएट होगी वो रिपीटेड फॉर्म में ही होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर, तो उसके बाद यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। ये जो पूरी पैटर्न है वो स्क्वायर से क्रिएट की गई है, एक ही शेप से क्रिएट की गई है। यहाँ पर भी ऐसा है और यहाँ पर भी सेम टू सेम है। ओके, देन आफ्टर we can use the unit shape of the tessellation to build a pattern in all direction. Some shapes do not tessellation. जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे शेप भी होते हैं जो टेसिलेशंस को क्रिएट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गैप्स है। ओके, और यहाँ पे ओवर गैप्स है, मतलब कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है। तो ये जो शेप्स हमारे हैं, ये जो हमारी टाइल्स हैं, वो टेसिलेशंस नहीं कहलाती। ओके, इट्स नॉट अ टेसिलेशन। ये हमारी टेसिलेशंस हैं जिसके अंदर कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ना ही कोई ओवर गैप। ओके, तभी जाके वो हमारी सरफेस के अंदर टेसिलेशंस क्रिएट होती है। बट यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो, यहाँ पे गैप्स भी है
और यहाँ पे ओवरलैपिंग भी है, मतलब कि ये हमारी टेसिलेशंस नहीं है। ओके, देन आफ्टर फैक्ट जोन, अ रेगुलर पैटर्न्स इज आइडेंटिकल एट ईच वर्टिक्स। मतलब कि जो रेगुलर हमारी पैटर्न्स होती है उसके जो वर्टिक्स होते हैं, जैसे कि उसके कॉर्नर्स, वो इक्वल होते हैं। जो भी उसके कॉर्नर्स होते हैं वो यहाँ पे इक्वल ही रहते हैं। ओके, तो ये हमारा फैक्ट जोन था। देन आफ्टर वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 9.3। ओके, so now we have to start the exercise 9.3. Identify and color the unit shape used in the each of the following tessellation. हमें यहाँ पे कलर्स करना है और इसे डिफरेंट टाइप ऑफ द पैटर्न्स क्रिएट करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे रेड एंड वाइट में किया था, यहाँ पे ब्लू एंड वाइट में किया था, यहाँ पे पिंक येलो एंड वाइट में किया था। तो यहाँ पे भी आपको कलर्स करने हैं और ये अलग अलग टाइप की पैटर्न्स को शेप देना है। आप यहाँ पे वाइट एंड ग्रीन दे सकते हो, येलो एंड ग्रीन दे सकते हो, जो भी आपके फेवरेट्स कलर है ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। बट आपको पैटर्न में करना है, वो पैटर्न दिखनी चाहिए कि ये एक पैटर्न है। ओके, तो जो 9.3 है वो कम्प्लीटली आपको होमवर्क में करना है। मैं यहाँ पे कलर्स नहीं कर रहा हूँ, आप सभी को ये कलर्स फिल करने हैं। ओके, ये सारा जो A B C एंड D है वो आपको होमवर्क के अंदर कंप्लीट करना है। बहुत ही इजी है। ओके, आपको एक पैटर्न क्रिएट करनी है, आप अपने हिसाब से भी पैटर्न्स को चूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये आपको होमवर्क के अंदर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ द यूनिट शेप टू द एक्सटेंड द टेसिलेशन। सो यहाँ पे आपको यूनिट शेप्स क्रिएट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप देख सकते हो इस तरह से। तो आप यहाँ पे इस तरह से यूनिट शेप्स को क्रिएट करके पूरा टेसिलेशन जो है वो फील कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट करना है। सो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया है, आपको इसी तरह से आगे कंटिन्यू करना है। ओके, यहाँ पर भी आप इस तरह से कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। देन आफ्टर आप इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, तो आप उसको कंटिन्यू करके आगे कर सकते हो। ओके, यहाँ पर भी आप इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपको ये होमवर्क के अंदर कंप्लीट करना है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगल कैन tessellate in different ways, 3 of which are shown below. Tessellations with the rectangle as the unit shape. सो यहाँ पे हमारे पास 2 रेक्टेंगल बॉक्सेस है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास 3 टेसिलेशंस पैटर्न्स हैं। तो यहाँ से हमें कोई भी 2 पैटर्न्स को यूज़ करके यहाँ पे इन दोनों को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आई थिंक ये पैटर्न और ये पैटर्न यहाँ पे सूटेबल है, तो हम इन दोनों का यूज़ करके यहाँ पे पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं इन रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स सी। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। तो हमारी एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सेकेंड वाली जो पैटर्न है वो यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो मैंने यहाँ पे सेकेंड फिगर भी ड्रॉ कर ली है। आप इसके अंदर कलर भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे कलर्स नहीं कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो कलर्स कर सकते हो। आप यहाँ पे भी कलर्स कर सकते हो और यहाँ पे तो करना ही है आपको कलर्स। ओके, ये पैटर्न्स भी कंप्लीट करनी है और कलर्स भी करने हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ईजी है, बस हमें यहाँ पे सिर्फ पैटर्न्स को ध्यान में रखना है कि किस तरह से पैटर्न्स क्रिएट की जाती है। ओके ओके, देन आफ्टर प्रैक्टिस सीट कंप्लीट द पैटर्न्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास पैटर्न्स कंप्लीट करने के लिए 4 फिगर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट फिगर के अंदर ओनली 1 लाइन है, सेकेंड फिगर के अंदर यहाँ पे सेकेंड लाइन है। देन आफ्टर थर्ड फिगर के अंदर इस तरह से ट्रायंगल क्रिएट किया गया है। फोर्थ फिगर के अंदर यहाँ पे एक और लाइन क्रिएट की गई है। इट मीन्स फिफ्थ फिगर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके, सो मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो इस तरह से हमारी फिफ्थ फिगर कंप्लीट होगी। यहाँ पे हमें पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। ओके, देन आफ्टर
फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल, सर्कल के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन है। देन आफ्टर थर्ड फिगर में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो थी, राइट हैंड साइड में भी एक लाइन है। देन आफ्टर फोर्थ फिगर में यहाँ पे बॉटम पे एक लाइन है। तो फिफ्थ फिगर के अंदर क्या होगा, हमारा टॉप पे लाइन होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सो इस तरह से हमारी सेकेंड लाइन भी क्रिएट हो चुकी है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सी आपको होमवर्क में करना है, बहुत ही ईजी है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कम्स नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, तो पहले तो हमें ये पैटर्न को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ए के अंदर यहाँ पे क्लॉकवाइज कलर्स चेंज हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पे कलर है, यहाँ पे सेकेंड में है, यहाँ पे थर्ड में है, यहाँ पे फोर्थ में है। तो जो फिफ्थ होगा वो फिर से वहीं पे रिपीट होगा, बिकॉज इट्स अ पैटर्न। ओके, सो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं स्क्वायर। तो ये हमारा एक स्क्वायर है और हमारा आंसर क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वही यहाँ पे आंसर रहेगा। ओके, सो ये हमारा आंसर है, ये हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। देन आफ्टर, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी के अंदर AZ, BY, CX एंड DW। तो आई थिंक आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर यहाँ पे तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा, बट यहाँ पे बहुत ही इजी पैटर्न बन रही है ABCD की। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये हमारी ABCD है। तो पहले हमारा क्या था, AZ, तो ये हमारा A है और ये हमारा Z है। तो A जो है वो हमारा फर्स्ट लेटर है और Z हमारा लास्ट लेटर है। देन आफ्टर BY, तो B हमारा सेकेंड लेटर है एंड Y हमारा लास्ट सेकेंड लेटर है। देन आफ्टर यहाँ पे CX, तो यहाँ पे आप देख सकते हो C जो है वो थर्ड लेटर है एंड X जो है वो लास्ट थर्ड लेटर है। देन आफ्टर DW, तो यहाँ पे जो D है वो फोर्थ लेटर है एंड W जो है वो लास्ट फोर्थ लेटर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे फिफ्थ लेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फिफ्थ लेटर एंड यहाँ से लास्ट फिफ्थ लेटर, मतलब कि EV, हमारा आंसर होगा EV, हमारा आंसर होगा EV। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सी आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 12 का टेबल आप बोल लो। ओके, आपको आंसर मिल जाएगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, ओके, ऑब्जर्व द पैटर्न इन ईच फिगर एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर ए से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑपोजिट साइड में नंबर्स है वो यहाँ पे सिमिलर है, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10 है, मतलब कि 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आंसर होगा 6। आई अगेन रिपीट, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सभी के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर बी, तो यहाँ पे 10, 40 एंड 30 है। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे 10 है बट 20 नहीं है, 30 है और 40 है। 10, 20, 30 एंड 40 इस तरह से पैटर्न बन रही है। सो यहाँ पे आंसर होगा 20। देन आफ्टर थर्ड वन, सो यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, देन आफ्टर 21 एंड 28। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। सो यहाँ पे 7 का टेबल जो है वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सो आंसर होगा यहाँ पे 14, 7 2 ज़ा 14,
7 3s are 21 and 7 4s are 28. Then after question number 4, which of the following figures are symmetrical? For each symmetrical figures draw a line of symmetry. Okay, तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी फिगर ऐसी है जो सिमेट्रिकल है, और जो फिगर सिमेट्रिकल है उसे हमें लाइन सिमेट्रिकल ड्रॉ करनी है. ओके, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फिगर है हार्ट शेप में, तो यहाँ पे हम उसकी लाइन सिमेट्रिकल ड्रॉ कर सकते हैं. अगर हार्ट को आप इस तरह से पेपर के अंदर फोल्ड करोगे तो वो इक्वल पार्ट्स में शेयर हो जाएगा. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर बी. तो ये जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें जो फिगर है वो यहाँ पे सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, तो इसे हम सिमेट्रिकल फिगर नहीं कह सकते. तो यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल लाइंस नहीं आएगी. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सी. तो यहाँ पे हमारी सिमेट्रिकल फिगर हो सकती है, तो हमने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली है. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर डी. तो ये जो क्वेश्चन नंबर डी है वो सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि इसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं हो सकते. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ टू टाइलिंग पैटर्न एंड कलर है. यहाँ पे हमें टाइलिंग पैटर्न्स कोई भी ड्रॉ करनी है, तो मैं एक यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक आपको होमवर्क में करनी है. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ कर ली है. ओके, और इसके अंदर आपको कलर्स भी करने हैं. मैं यहाँ पे कलर्स नहीं कर रहा हूँ बट आपको कलर्स करने हैं. ओके, और ये सेकंड फिगर आपको कंप्लीट करनी है. ओके, देन आफ्टर पेज नंबर 117 पे यहाँ पे जो हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उसे हमें अल्फ़ाबेट्स में जो सिमेट्रिकल है उसे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, और जो नहीं है उसके अंदर हमें क्रॉस आउट करना है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्रॉस आउट द अल्फ़ाबेट इफ़ इट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द टू सिमिलर हैवेल्स. मतलब कि जो सिमिलर टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहे हैं उसके ऊपर हमें क्रॉस करना है, और जो यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं उसे हमें सिमेट्रिकल लाइन से ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ एम. तो एम को हम टू पार्ट्स में शेयर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया. देन आफ्टर ओ. तो ओ को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. देन आफ्टर टी. तो हम टी को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इजीली. ओके, सो यहाँ पे टी को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. देन आफ्टर जे. बट जे को हम टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज अगर उसे हम डिवाइड करेंगे तो एक तरफ या फिर इस तरह से, तो एक तरफ इस तरह से जे का जो है ये दिख रहा है बट इस तरफ नहीं है, तो ये हम क्रॉस करेंगे. देन आफ्टर बी. तो बी को भी हम टू पार्ट्स में शेयर कर सकते हैं. देन आफ्टर ए. तो ए को भी हम टू पार्ट्स में शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज डिवाइड कर सकते हैं. देन आफ्टर सी. तो हम सी को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. देन आफ्टर जेड. तो जेड को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से. देन आफ्टर वी. तो वी को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट एफ को हम यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे. ओके, देन आफ्टर आर. तो हम आर को टू पार्ट्स में शेयर नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे कोई भी इक्वल पार्ट्स नहीं बन रहे हैं, सो वी कैन नॉट डिवाइड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स. देन आफ्टर यू. तो हम यू को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. देन आफ्टर एच. तो एच को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. देन आफ्टर एस. तो हम एस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ से हम कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, दोनों सिमिलर पार्ट्स बन जाएंगे. देन आफ्टर डब्ल्यू. तो डब्ल्यू को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर क्यू. तो हम क्यू को डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, सो यहाँ पे क्रॉस आउट.